हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमोसार। दोस्तों, छठ पूजा समाप्त हो गया है और आप सब लोग अब अपने टीआरई के रिजल्ट की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा अपडेट दिया गया था कि छठ पूजा के बाद टीआरई के रिजल्ट के बारे में सूचना आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि 1 to 5 एंड 6 to 8 का रोस्टर जीएडी के द्वारा यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेज दिया गया है और बीपीएससी 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट की तैयारी में भी लग चुका है। लेकिन इस बीच बीपीएससी की वेबसाइट पर रिवाइज फाइनल आंसर की देखने को मिल रहा है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है, ये रिवाइज फाइनल आंसर की, और क्यों बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा रहा है उस समय में, जबकि अब रिजल्ट देने का समय आ चुका है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की पहले ही जारी कर चुका था और जारी करने में भी बीपीएससी के द्वारा बहुत जांच परख के बाद समय लेकर के जारी किया गया था, ताकि आंसर में कहीं कोई त्रुटि ना हो, किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी फाइनल आंसर, रिवाइज फाइनल आंसर की जारी किया जा रहा है, यानी कि आंसर में कुछ त्रुटि रह गई थी जिसको कि सुधार किया जा रहा है। अब जरा देखिए, एक बात और गौर करने की बात है। लेकिन जिस बीपीएससी ने जब फाइनल आंसर की जारी किया था उस समय बहुत सारे शिक्षक बंधु ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी डिमांड किया था कि एक बार और सुधार का मौका दिया जाए। लेकिन बीपीएससी ने साफ जवाब दिया था कि नहीं, अब इसके बाद किसी भी तरह का कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी अपने आप अब रिवाइज फाइनल आंसर की जारी कर रहा है। अब यह क्यों जारी कर रहा है तो बीपीएससी जाने, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। लेकिन अगर किसी भी कारण से, किसी भी तरीका से बीपीएससी आंसर की जारी कर रहा है जिसमें कि गलत आंसर जो है अगर सही हो रहे हैं, तो यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हमको लगता है कि यह पहल शुरू किया गया है कि बीपीएससी ने शिक्षक लोगों का के साथ मीटिंग किया था, जिसमें शिक्षक लोगों ने बीपीएससी को के चेयरमैन को बताया भी था कि कुछ आंसर अभी भी गलत रह गए हैं। हो सकता है कि उसके कारण बीपीएससी यह रिजल्ट फाइनल रिवाइज आंसर की जारी कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी ने जो फाइनल रिवाइज आंसर की जारी किया है उसमें कितने नंबर में, किस विषय में कितने नंबरों में सुधार किया गया है। आइए कुछ विषयों के ऊपर हम लोग के रिजल्ट को देखते हैं, फाइनल आंसर की और रिवाइज फाइनल आंसर की, दोनों के आंसर की को मिलाते हैं और मिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई कितना सुधार किया गया और क्या सुधार किया गया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 11-12 के मैथ के फाइनल आंसर की और रिवाइज आंसर की को। तो सबसे पहले हम 11-12 मैथ के फाइनल आंसर की को देखते हैं। आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पर। देखिए, ये 17 तारीख के लगभग हमको लगता है कि इसका फाइनल आंसर किया था। आइए वहीं पर पहुँचते सीधे। ये है 17 तारीख। देखिए, ये है मैथमेटिक्स का फाइनल आंसर की। इसको देखिए एक बार। तो इसको अगर आप लोग मिलाइएगा, हमने भी मिलाया है, तो इसमें क्या है कि ऐसा कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा देखने को जो कि फाइनल में और रिवाइज फाइनल में अंतर है, कुछ भी नहीं। इस सारा का सारा क्वेश्चन सही है। अंतर कहाँ है इसको दिखाते हैं हम। 84 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आ जाइए सीधे 84। यहाँ देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में, 84 नंबर क्वेश्चन में यह बीपीएससी के द्वारा मिस प्रिंटिंग किया हुआ है। क्योंकि देखिए एक ही सवाल है, EFGH 4 सेट में एक ही सवाल का आंसर। देखिए 3 सेट में उसका आंसर E है और सेट E में उसका आंसर A है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर E अगर हो जाएगा तो चाहे कोई भी सेट हो, सब में E ही रहेगा। लेकिन बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी करते समय यह मिस प्रिंटिंग किया था, जिसका कि सुधार बीपीएससी ने इसमें किया है। और आप देखिएगा, पूरा खोज के देख लीजिएगा कि फाइनल आंसर की और रिवाइज फाइनल आंसर की में सिर्फ यही एक आंसर में सुधार किया गया है। एक क्वेश्चन नहीं, बल्कि सेट E के 84 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन जो है वो सुधरा है, क्योंकि यह मिस प्रिंटिंग था पहले से। आइए देखते हैं हम रिवाइज फाइनल आंसर की। ये देख लिया फाइनल आंसर की, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर A है और रिवाइज फाइनल आंसर की देख लीजिए एक बार।
तो रिवाइज फाइनल आंसर की जब देखिएगा तो इसमें क्या देखिए, इसमें इसका आंसर क्या है, ये मैथमेटिक्स है ये, और इसमें जो इसका आंसर है आप देख लीजिएगा तो आपको पता लगेगा। देखिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, और अबरी बार क्या किया है बीपीएससी ने, देखिए ए को हटा के ई कर दिया है, यानी सिर्फ मिसप्रिंटिंग को सुधारा है और इसके लिए मैथ का फाइनल आंसर की जारी किया गया। ये मैथ हो गया। इसके बाद हम आते हैं एक और सब्जेक्ट को देखते हैं, 6 to 10 के संगीत और कला पार्ट, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कितने नंबर का सुधार हुआ है। यहां देखिए ये संगीत और कला का ये है रिवाइज फाइनल आंसर की, इसको मैं खोल रहा हूं। देखिए ये इसमें आप लोग नोट डाउन करिए, कलम कॉपी लीजिए और नोट कीजिए। इसमें क्या है, इसमें सुधार किया गया है 42 नंबर सवाल, 42 देखिए 42 नंबर सवाल का आंसर इसमें डी है, नोट कर लीजिएगा 42 का आंसर इसमें डी है। 57 का इसमें आंसर जो है वह सी है, और 69 का आंसर इसमें बी है। ये है रिवाइज फाइनल आंसर की। अब हम लोग आते हैं फाइनल आंसर की पर। इसका रिजल्ट 21 को शायद जारी किया गया था। देखिए 21 तारीख में इसका देखते हैं रिजल्ट हम लोग, अक्टूबर में 21 से 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर। देखिए संगीत और कला ये है फाइनल आंसर की, और इसको अब मिलाइए जरा, वही सवाल सेम 42 में रिवाइज वाले में है डी, इसमें है बी, एक क्वेश्चन सुधार किया गया 42 के बाद आइए 57 में रिवाइज में है सी, इसमें है बी दूसरा, तीसरा 69 में है, इसमें ए और रिवाइज में है बी, यानी 3 क्वेश्चन इसमें सुधार किया गया है। यानी जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने संगीत और कला में ये ऑप्शन किया होगा तो उसका 3 नंबर सीधे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बीपीएससी के द्वारा यह सही ऑप्शन दिया गया है और पहले गलत था, तो पहले आपका गलत हो गया होगा, लेकिन अभी जो सही ऑप्शन दिया गया इसके द्वारा आपका मैंने 3 नंबर बढ़ेगा। और 3 नंबर कितना बड़ा नंबर है ये शायद आपसे अधिक कोई नहीं जानता है, क्योंकि TRE 2 में सेम नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था डेट ऑफ बर्थ के लिए, और 3 नंबर तो बहुत बड़ा चीज़ है कंपटीशन के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग 6 to 10 के और ही सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे देखिए 6 to 10 के कंप्यूटर है, 9-10 के ललित कला मैथिली, 11-12 की हिस्ट्री है, म्यूजिक है, फिजिक्स और जूलॉजी, सारे चीज़ों का नंबर आप लोग कंपेयर अपना कर लीजिएगा, और जिस विषय के आप स्टूडेंट होंगे, जिस विषय के आप परीक्षा लिखे होंगे, उस विषय का एक बार फिर से मिलान कर लीजिएगा, और मिलान करने के बाद हमको भी जरूर व्हाट्सएप के द्वारा बताइएगा, हमको भी आप लोग ये कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपका नंबर कितना बढ़ गया। अब देखिए जरा, यह जितना भी मैटर आज आप लोगों के सामने आया, फिर से एक बार रिवाइज आंसर की जारी करने की नौबत आई, और सारा बीपीएससी की लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि फाइनल आंसर की मतलब होता है फाइनल आंसर की, यानी कि आंसर की जिसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुंजाइश अगर हो रहा है, यानी कि रिवाइज फाइनल आंसर की जारी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइनल आंसर की जारी करने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी तरीका से अगर आपको फाइनल आंसर की जारी हो रहा है, इसका मतलब है कि जो सही स्टूडेंट है उसका नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर सही किए थे वह क्वेश्चन आपका पहले गलत था, जिससे आपका कुछ नंबर घट रहा था, और ये रिवाइज आंसर की आने से आपका नंबर बढ़ रहा है, तो हमको भी भैया मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिन का भी नंबर जिस सब्जेक्ट में बढ़ रहा है, प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमको ही बताइएगा। और 1 नंबर ही बढ़ा आपका तो समझिए कि आप अपने रिजल्ट के और नज़दीक पहुंच गए, और आपका रिजल्ट और पक्का होते जा रहा है। तो फाइनल आंसर की जारी होने से ये हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट ने ये मैंने जैसे सही किया था, इसमें उनका जो 1 नंबर घट रहा था या 2 नंबर घट रहा था, उनका 1 या 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि फिर से आप लोग जा करके अपना आंसर की
अपना अपना वैमाथिक आंसर की से मिलान कर लीजिएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।